इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं, विथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना, भारतीयों का विश्वास। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, इससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिवस आज, मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन। अस्पताल में मरीजों को बांटे गए फल। आरजेडी कार्यकर्ताओं की अहम बैठक, प्रदेश नेतृत्व में खिलाफ खोला मोर्चा। कहा एमएलसी चुनाव में अनंत कुमार को दी जा रही है अहमियत। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। जयकारों से गूंज उठा मंदिर। पूर्णिया में महाशिवरात्रि पर्व की धूम, दुल्हन की तरह सजाए गए मंदिर। सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है निगरानी। और भागलपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार। मौके से भारी मात्रा में गांजा किया बरामद। चलिए बुलेटिन करेंगे शुरुआत। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा है कि बिहार में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में खनिज संपदा के नाम पर अभी मात्र बालू है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कई जिलों में खनिज संपदा की जानकारी मिली है। इस स्थलों में सर्वेक्षण कराकर सरकार उद्योग को बढ़ावा देगी। केंद्रीय मंत्री आरसीपी ने कहा है कि आज नालंदा जिले में मुस्ताफापुर गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 71वां जन्मदिन विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर उनकी लंबी आयु की कामना की है। वहीं जेडीयू नेता भवानी सिंह ने भी पैतृक आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिवस के मौके पर केक काटकर कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया और लंबी आयु की कामना करते हुए विकास करने का संकल्प लिया है। ये जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे लिए एक उत्सव है, हमारे लिए ऐसा काम किया है, इस प्रकार का नेतृत्व दिया है, उनका जिस प्रकार के व्यक्तित्व है और कृतित्व सबको तो आप जानते ही हैं। तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और जितने हमारे आज देश भर के साथी उनका जन्मदिन मना रहे हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और जन्मदिन के मनाने के दिन सब लोगों को संकल्प लेना है कि नीतीश बाबू के जो विचार हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो कृतित्व है, उससे न सिर्फ सबक लें बल्कि घर घर तक उसको पहुंचाएं। आज ऐसे कितने लोग आपके सामने हैं जिस विचारधारा को आप प्रतिनिधित्व करते हैं और उस विचारधारा को सिर्फ प्रतिनिधित्व भी नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिवस पर आपको बता दें कि नीतीश विचार मंच के द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ रमना मैदान में हरी झंडी दिखाकर जिला संयोजक राजीव रंजन सिन्हा ने किया है। जेपी स्मारक की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया, साथ ही उसके बाद केक काटा गया है। मौके पर राजीव रंजन सिन्हा ने कहा है कि नीतीश कुमार के जन्मदिन पर सदर अस्पताल में मरीजों के बीच फल का वितरण किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान नीतीश कुमार विकास पुरुष है, ये भी कहा गया है। साथ ही सबसे खुशी की बात यह है कि आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है और साथ साथ सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है। इस दौरान प्रदेश संयोजक रामधनी भारती, मृत्युंजय भारद्वाज, अवधेश कुमार सहित कई अतिथि मौजूद रहे हैं। दिन बड़ा पावन है दो अर्थों में। एक हम लोगों के लिए जदयू कार्यकर्ता होने के नाते कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है और दूसरा शिवरात्रि है। और इसी उपलक्ष्य में बहुत से कार्यक्रम नीतीश विचार मंच के तहत किया जा रहा है, शहर में भी और भोजपुर के अन्य प्रखंडों में।
आरा नगर में आज यहाँ से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं मैराथन दौड़ के तौर पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज 71वां जन्मदिन है और सीएम का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ उनके पैतृक गांव में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुशासन बाबू नीतीश कुमार एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता कविराज राम लखन सिंह वैद्य समाजसेवी और माता परमेश्वरी देवी गृहिणी थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे भाई तेज लेकिन माता पिता के लाड प्यार से ज्यादा मिलने की वजह से थोड़े शरारती भी थे। वे बचपन में कबड्डी और गुल्ली डंडा खेल में शौकीन थे। इस संबंध में नीतीश कुमार के मित्र सह दोस्त राम प्रवेश सिंह ने बताया है कि इनके अंदर शुरू से ही नेतृत्व करने की क्षमता थी। स्कूल में वक्त वे राजनीति करते थे, जो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश का विकास किया है। लेकिन जहां तक अपने गांव में विकास की बात है तो बिल्कुल कम है। वहीं मुख्यमंत्री के चाचा अंबिका प्रसाद सिंह ने बताया है कि आज मुख्यमंत्री के 71वां जन्मदिन के मौके पर उनके लंबी उम्र के साथ साथ वे और बुलंदियों पर पहुंचे, इसकी कामना की गई है। साथ ही गांव के विकास के लिए यहां के वासियों को सारी सुविधाएं प्रदान उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यहां रोजगार के लिए उद्योग नहीं है जो होना चाहिए। हम खड़े हैं मुख्यमंत्री के गिरे पैतृक गांव में, कल्याण बीघा में। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि ये उनका पैतृक मकान है। हमारे साथ उनके कुछ सगी संबंधी हैं, एक तो उनके रिलेशन में चाचा लगते हैं, एक उनके मित्र हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे क्या उनकी 71वां जन्मदिन है, जिसके लिए इस गांव में क्या क्या खास आयोजन किया गया है। क्या चाचा जी आप ये बताएं, आज मुख्यमंत्री का 71वां जन्मदिन है, क्या खास है इस गांव में आज उनके लिए? गाँव में बहुत खुशी की बात है। हर घर में खुशी होगा, हर घर में उनके लिए दुआएं मांगा जाए और हर घर में खुशी के ये होगा मनाया जाए। आप उनके रिलेशन में चाचा लगते हैं, आप उनकी जिंदगी के बारे में 2 पल हमारे दर्शकों को बताएं। ये कितना उनका जन्मदिन में शुभकामनाएं उनको देते हैं, हमेशा और तरक्की करें और उनकी पद पर जाए, यही हम लोग उनको शुभकामना उनको देते हैं। मतलब मुख्यमंत्री यहाँ के राजनीति में सक्रिय हैं और उनका ये पैतृक गांव है, आप उनके रिश्ते में चाचा लगते हैं। और यहाँ विकास की जो गंगा बहा है वो किस ओर ले जा रही है बिहार को, ये भी बताएं। गाँव में तो विकास हुआ है, लेकिन पूरे बिहार में विकास हो रहा है। उनके कार्यकाल में पूरे बिहार में बहुत विकास हुआ है और नालंदा तो खैर उनका अपना जिला ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे साथ है उनके एक मित्र संबंधी जिनके बारे में हम आपसे उनको भी रूबरू कराते हैं। क्या मुख्यमंत्री का 71वां जन्मदिन है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग खुशी मना रहे हैं, जितना भी है उनके सहयोगी है, वर्कर है, सब आदमी आज खुशी का माहौल बना रहे हैं। देखिए घर धुआ रहा है, यह हो रहा है, पार्टी कार्यालय में बैठक हो रहा है, कहाँ सब लोग कर रहे हैं जिनको जो घोषणा बनता है मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर उन्हें अपनी तरफ से कर रहे हैं। आप उनके मित्र समान हैं, आप उनके जीवन पर 2 प्रकाश डाल रहे। बच्चे से नेतृत्व करने की क्षमता थी उनका और हमेशा आगे लाइन पर रहना चाह रहे थे और हमेशा आगे रहे। इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं उनके कल्याण विभाग के मुखिया, जो उनके बारे में कुछ बताएंगे। क्या आप उनके मुख्यमंत्री के गिरा क्षेत्र है, आप उनकी घर की आज जो ये देख रहे हैं, साफ सफाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, देखते रहिए अपना बिहार। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मोकामा बाईपास के पास भगवानपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक के प्रदेश के नेतृत्व में खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। वहीं मोकामा और घोसवाड़ी प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने पटना एमएलसी प्रत्याशी कार्तिकेय कुमार सिंह को टिकट मिलने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विधायक अनंत कुमार सिंह के खास कार्तिकेय कुमार सिंह की उम्मीदवारी के जमकर खिलाफत की है। साथ ही बैठक में आरजेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोकसभा, विधानसभा और एमएलसी चुनाव में अनंत कुमार सिंह और उनके समर्थकों को ही तरजीह दी जा रही है। साथ ही ऐसे में आरजेडी के जमीनी नेताओं को उपेक्षा अब बर्दाश्त नहीं होगी। आज जो राजद का बैठक हो रहा मोकामा और घोसवाड़ी प्रखंड का, इसका उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को या पदाधिकारी को पार्टी के जो भी उम्मीदवार होते हैं मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा नहीं देते, जिसका आक्रोश आज कार्यकर्ता में है कि पार्टी के आदेश के हम लोग पालन करते हैं और जो पार्टी उम्मीदवार को फील्ड में भेजता है उसको तन मन से मदद करते हैं। आज हम लोग मोकामा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ आपातकालीन बैठक करके अनेक चुनावों में कार्यकर्ताओं को जगह जगह पर लगाया जाता है। हम लोग काम करके प्रत्याशी को जिता करके या संघर्ष करके आगे भेजने का काम करते हैं, परंतु लेकिन कार्यकर्ता नाखुश। मोकामा विधानसभा के अध्यक्ष पार्टी का अध्यक्ष होता है, पार्टी के अनेक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी लोग हैं, उन लोग को एक भी क्रियान्वयन कार्य जो होता है पार्टी के दिशा निर्देश के जो प्रत्याशी होता है। बेगूसराय में महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया है। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। शिवरात्रि को लेकर काली स्थान मंदिर और कपूरी स्थान मंदिर में पूजा करने श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी रही। सुबह से ही श्रद्धालुओं भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लीन रहे। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बताया है कि ये मंदिर सालों पुराना है। यहाँ शाम में शिव और पार्वती की बारात भी निकाली जाती है। महाशिवरात्रि पर्व है, भगवान महादेव और माता पार्वती का हम लोग मनाते हैं। काफी उत्साह देखी जा रही है, लोगों में काफी उत्साह देखी जा रही है। बहुत इसका मंदिर बंद रहता था तो उसका बहुत बुरा डिस्टर्ब रहता था। अभी इस बार सबको खुल के पूजा करने का मौका मिला। बिहार के ऐतिहासिक शिवनाथ नीलकंठ महादेव मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं बड़ी संख्या में भक्तों ने भोले शंकर की पूजा अर्चना की और जल अभिषेक किया है। और आपको बता दें कि शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवनार में सूबे भर के भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आया है। ऐसे में माना जाता है कि आज भोले शंकर की मांगी गई भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। शिव महोत्सव को लेकर शिवनार ग्राम शिवमय हो गया है। वहीं इस अवसर पर अखंड शिव पूजा भी की जा रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर भोजपुर जिले में तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी है। कोरोना महामारी के बाद भक्त भगवान भोले शंकर के दर्शन के लिए व्याकुल दिखे हैं। वहीं आरा शहर के महादेवा रोड स्थित बुढ़वा महादेव मंदिर, पातालेश्वर मंदिर में और इस दौरान रमना मैदान स्थित शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों का जायजा लेने के लिए ब्यूरो चीफ संजय श्रीवास्तव पहुंचे हैं। अभी जो महाशिवरात्रि आज के दिन शिव मंदिरों में भोजपुर जिले में हर एक मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। हम अभी महावीर मंदिर रमना मैदान में खड़े हैं और यहाँ पर भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं यहाँ भी आए हुए हैं और जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जो शिव मंदिर है यहाँ पर लोग सर में जो है ललाट पे जो है अपना चंदन का टीका भी लगाए हुए हैं। अभी हमारे साथ जो है मुक्तेश्वर बाबा जो है हमारे सामने हैं। मुक्तेश्वर बाबा, ये बताइए कि महाशिवरात्रि का आखिर महत्व क्या होता है? महाशिवरात्रि का महत्व ये है
कि आज के दिन शिव पार्वती का विवाह उत्सव का दिन है, इसलिए महाशिवरात्रि हमारे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। आज 2 साल के बाद कोरोना महामारी के बाद ये जो मंदिर पर श्रद्धालुओं को देखने को भीड़ मिल रही है, इसमें उत्साह बढ़ा हुआ है भगवान के समर्पण करने के लिए, अर्पण करने के लिए। इसलिए मंदिर में हर लोग चाहते हैं कि भगवान को छू करके जला। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक मंदिरों की बात करें तो मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है और दिन भर ये तांता लगा रहेगा भक्तों का, और शाम में कहीं कहीं भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जाता है। सरदना प्लस न्यूज के लिए आर रमना मैदान से संजय श्रीवास्तव। बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सभी शिव मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिर में रात को शिव विवाह के बारात की तैयारी में भक्त जुटे हुए हैं। वहीं मंदिरों में और आसपास की जगहों पर कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है। अनुमंडल प्रशासन के निर्देश अनुसार धीमा मंदिर स्थित मेले में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। वहीं ज्यादा भीड़भाड़ नहीं रहे, इसको लेकर अनुमंडल प्रशासन के द्वारा 9 अलग अलग जगहों पर दंडाधिकारी के अलावा पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल, महिला पुलिस बल की प्रत्यनियुक्ति की गई है। साथ ही वाहन पार्किंग के लिए जगह निर्धारित की गई है। वहीं पूजा करने के लिए महिला और पुरुष के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग लगाया गया है। के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। अतिरिक्त फोर्स जिला से मांग की गई है, उसको भी लगाया जाएगा। विभिन्न लगभग 5-6 स्तर तक जो पुलिस मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई। किस किस जगह से बैरिकेडेड लगाया गया? बैरिकेडिंग जो है एक यहाँ मंदिर के पास जो लगा हुआ है, यहाँ पे एनएच पे लगाया गया है, और एक मेन गेट पे माँ का जो मंदिर का एंट्री होता है वहां पे लगाया गया बैरिकेडिंग। भले ही युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा हो, लेकिन यूक्रेन की आग के कारण चंपारण के कई घरों में चूल्हे जलना बंद हो गया है। परिजन परेशान हैं। एक और पूर्वी चंपारण के ढाका में अपने परिवार के वारिस की सकुशल घर वापसी के लिए पूरा परिवार भगवान की शरण में है, तो दूसरी ओर आज यूक्रेन से मोतिहारी पहुंचे एक छात्र ने परिजनों के खुशी के आंसू छलक पड़े हैं। वही यूक्रेन के चेरना विस्ती में फंसा छात्र आशीष गिरी सकुशल आज घर वापस पहुंच गए हैं। वहीं छात्र से सरकारों को धन्यवाद देते हुए कहा है कि रेस्क्यू तेज करने की बेहद जरूरत है। मुझे हो गया 3 दिन से। क्या कर रहे थे वहाँ? सर मेडिकल स्टूडेंट था सर, MBBS की प्रिपरेशन कर। क्या कारण हुआ कि यहाँ? सर रशिया और यूक्रेन वार सर, अचानक से रशिया ने सर सुबह होते ही हमारे सर यूक्रेन पे सर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद तुरंत कल होके हमें मैसेज आया कि हमें हमारा शहर छोड़ना पड़ेगा, विदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें यूक्रेन हमारी इंडियन एम्बेसी ने यूक्रेन से बॉर्डर तक रोमानिया तक हमें ले जाने का ये किया। उसके बाद हम रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किए। रोमानिया बॉर्डर से हमने फ्लाइट पकड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिर हमें दिल्ली महाराष्ट्र लाया गया। महाराष्ट्र मुंबई एयरपोर्ट पे शिवाजी, वहाँ पे पीयूष गोयल सर आए और हम सारे बच्चों का वेलकम किया, और सारे बच्चों ने जय भारत माता के नारे के साथ हमारे देश पे पैर रखा। मेरा लड़का यूक्रेन में पढ़ रहा था। क्या हुआ कि वहाँ से बैकअप? वहाँ रशिया और यूक्रेन का युद्ध। क्या स्थिति था वहाँ? आपका बच्चा था तो क्या बता रहा? स्थिति बहुत भयावह था वहाँ। तो क्या हुआ कि कैसे कैसे आया यहाँ मालूम है? वहाँ रोमानिया से भारत सरकार द्वारा व्यवस्था किया गया मुंबई के लिए, फिर मुंबई से बिहार सरकार की व्यवस्था से पटना आया। कहाँ रही? विदेश। का भेल वहाँ से? लड़ाई जब लड़ाई भेल, जानकारी भेल तो कैसन बुझाई?
बुझाता है कब पोता हमारा जैसन देखी सारा लड़का लोग सब लड़का चला तो वो आशा कर ले रही कि पोता आ जाए जैसे वहाँ स्थिति बा ना उतना आशा ना रहे बुझाए जे कब हम लड़का आ जाए हम देख माने हाँ अब आग लगने लड़का तब कैसन बुझाता अब बुझाता जब मन खुशी के आंसू आ। भागलपुर के राजबटी लेन चांद परिसर आदमपुर में एक शॉर्ट फिल्म रिश्ते का सफल लोकार्पण किया गया है। फिल्म का निर्देशन भागलपुर के ही रिश्ते आपको बता दें कि रितेश रंजन द्वारा किया गया है और इस दौरान पटकथा दीपा मिश्रा ने लिखी है। साथ ही कैमरे के पीछे संजीव संगम ने भी उम्दा काम किया है। इस फिल्म में बड़े ही कम समय में रिश्ते की अहमियत को बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। जीवन की आपा धापी को दर्शाते हुए यह बताया गया है कि आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां समाज में सास बहू के रिश्ते को ज्यादातर नकारात्मक ढंग से देखा गया है और देखा जाता है, इसके ठीक विपरीत फिल्म रिश्ते में इसे बेहद सकारात्मक के साथ दर्शाया गया है। अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाए और वो काम करे जो बेटा नहीं कर पा रहा, चूक गया है, वो माँ को वो प्रेम नहीं दे पा रहा है, तो बहू दे दे। तो सास बहू के रिश्ते को मजबूती देने के लिए, सास बहू के रिश्ते में प्रगाढ़ता लाने के लिए और एक आपस में सामंजस्य प्रेम उत्पन्न करने वाली ये प्रस्तुति दिल को छूती है। ये फिल्म है रिश्ते, जिसका निर्देशन रितेश रंजन ने किया है। इस फिल्म में मैसेज है रिश्तों को लेकर। आज के समाज में जो रिश्तों का विघटन हो रहा है, कोरोना की वजह से सभी काम ठप पड़ा हुआ था, एक ठहराव सा आ गया था, लेकिन हमारे कुछ मित्र के सहयोग से और हम लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि कुछ अब स्टार्ट किया जाए। उसी में ये मुझे कहानी दिखी और इस कहानी कॉन्सेप्ट भी इन्हीं का है और इसमें हम डीओपी रहे हैं, सिनेमेटोग्राफी पूरा का पूरा मेरा है और इवन की एडिटिंग भी रितेश दा ही किए हैं और अच्छा एडिटिंग किए हैं और देख के अच्छा लगा। परेशानियाँ क्या कुछ हुई? परेशानी इसमें वैसे कोई परेशानी नहीं हुआ, हम लोग बहुत स्मूथली काम किए हैं और एक ही दिन में ये पूरा का पूरा शूट कंप्लीट हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध के बीच अब परमाणु बम के हमले की आशंका बढ़ने से वहां फंसे मेडिकल छात्रों के परिजनों ने डीएम अरविंद कुमार वर्मा से मुलाकात की है। वहीं लोहिया नगर मोहल्ले पहुंचे डीएम ने छात्रा मनीषा के परिजनों से मिले हैं और उन्हें भारत और बिहार सरकार के द्वारा मेडिको छात्रों को यूक्रेन से निकालने के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया है। उन्होंने छात्रा के पिता सुनील गुप्ता समेत परिजनों को आश्वस्त किया है कि सरकार और जिला प्रशासन आपके साथ है। यहाँ से जिला प्रशासन के लोग यहाँ से होकर गए हैं। जिला प्रशासन को कुल 17 बच्चे के बारे में है कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं और सबों के बारे में सूचना इकट्ठा करके इन लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो कई सारे कंट्रोल रूम के नंबर और ये सब नंबर जारी किए गए थे, बच्चों ने स्वयं से भी संपर्क किया और सरकार के द्वारा भी उनसे संपर्क किया गया, तो वहां से भी जो लिस्ट प्रिपेयर की गई थी उन सबके स्तर और स्थानीय स्तर से भी हम लोगों ने सूचना लेने का प्रयास किया। कुल अभी तक बेगूसराय जिला के 17 बच्चों की हम लोगों की सूचना है कि जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और ज्यादातर उसमें सब मेडिकल छात्र ही हैं। और इस सुंगौली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड चौक पर एजेंसी कर्मी से दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बेखौफ बदमाशों ने 7 लाख रुपए का लूटपाट किया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक अभय कुमार, थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की विस्तृत रूप से जानकारी ली है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे में खंगाल रही है। ऑटोमोबाइल के नाम से मेरे स्टाफ पैसा लेके जा रहे थे, उसी दौरान स्टेशन चौक पर अपराधियों ने अपाची बाइक लेकर 3 आदमी सवार थे, पीछे से धक्का मारा है लोग, बाइक गिर गया है। उसके बाद में पिस्टल दिखा करके पैसा छीन करके भागा है लोग। हमने सूचना दिया है थाना को, ये लोग अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं जांच में।
भागलपुर में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना और झंडापुर ओपी पुलिस की ने एक संयुक्त रूप से कार्रवाई की है, जहां पर मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां पुलिस ने ट्रक के अंदर छुपाकर रखे गए 24 पैकेट में से करीब 1 क्विंटल 24 किलो गांजा बरामद किया है और ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं विथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, फ्रीडम आजादी की नई उमंग। उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल।